गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यासीन मलिक को ताउम्र कैद, 2 मामलों में आजीवन कारावास, सभी सजाएं साथ चलेंगी, 10 लाख का जुर्माना भी। जी हां दोस्तों, कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए के वकील उमेश शर्मा ने बताया कि यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, इस अलगाववादी नेता को 10 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। यासीन मलिक पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए टेरर फंडिंग और आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवाने से जुड़े केस दर्ज किए गए थे। दोस्तों, सजा सुनाने के बाद यासीन ने अपने वकील एपी सिंह को गले लगाया। सजा के ऐलान से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। उधर श्रीनगर के कई बाजार बंद हो गए, वहां भारी फोर्स तैनात है। कुछ इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में हो सकता है आतंकी हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को यासीन मलिक को लेकर बड़े अलर्ट जारी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस को करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट मिले हैं, जिनमें बाकायदा लिखा गया है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। जिस दिन यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था, उस दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यासीन मलिक को दोषी करार दिए जाने के विरोध में उसके हार्डकोर समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख सीमा पार से दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी। सिब्बल ने सपा के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। कहा, 16 मई को ही पार्टी छोड़ चुका हूं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद है, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो सिब्बल को राज्यसभा भेज सकें। इसलिए फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पटियाला जेल में क्लर्क बने नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू को जेल में फाइलें देखने का सौंपा गया काम। रोड रेज केस में मिली बामशक्कत कैद। जी हां दोस्तों, क्रिकेट और पॉलिटिशियन रहे नवजोत सिंह सिद्धू अब क्लर्क बन गए हैं। पटियाला सेंट्रल जेल में उन्हें क्लर्क का काम सौंपा गया है। सिद्धू की ड्यूटी जेल के दफ्तर के कामकाज में लगाई गई है। सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल की बामशक्कत कैद हुई है। जेल के भीतर सिद्धू की सुरक्षा भी प्रबंधन के लिए चुनौती है, जिस वजह से उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया है। दोस्तों, सिद्धू की सुरक्षा को देखते हुए वह जेल दफ्तर का काम बैरक से ही करेंगे। सिद्धू को रोजाना जेल दफ्तर की फाइलें भिजवाई जाएंगी। उनकी ड्यूटी सुबह 9 से 5 बजे तक होगी। इस दौरान वह कभी भी फाइलों का काम कर सकते हैं। सिद्धू को अभी काम के बदले कोई वेतन नहीं मिलेगा। सिद्धू को क्लेरिकल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे में वह अकुशल कर्मचारी है। 3 महीने बाद उन्हें अर्ध कुशल होने पर 30 रुपए प्रतिदिन और फिर कुशल होने पर 90 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वेदर अपडेट। अगले 5 दिनों के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने सुनाई गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, बीते कुछ दिनों में भारत, उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के मौसम में बदलाव आया है। दिल्ली, यूपी, बिहार आदि जैसे प्रदेशों में 2 दिन तक जमकर बारिश हुई, जिसके चलते लंबे समय से हीट वेव की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। कुछ ही दिनों में तापमान 10 डिग्री से ज्यादा गिर गया है। वहीं दोस्तों, आने वाले दिनों में तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, मौसम विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि अगले 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में हीट वेव नहीं चलने वाली है। इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अप्रैल मई में कई दिनों तक दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में हीट वेव ने अपना कहर बरपाया था। दिल्ली में तो अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। वहीं दोस्तों, अन्य राज्यों में तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। ऐसे में अब जब अगले 5 दिनों तक हीट वेव की वापसी की संभावना नहीं है, तो अब लोगों को फिर से भीषण गर्मी का
सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून पर भी बड़ा अपडेट दिया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव और कोमेरियन क्षेत्र, दक्षिण और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 2124 नए मामले, एक्टिव केस में भी आया उछाल। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है, वहीं एक्टिव मामलों में भी उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 2124 नए मामले सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 1675 नए मामले सामने आए थे। दोस्तों कोरोना के इन नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस लोड 14,971 हो गया है। मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से 17 नई मौतों को दर्ज किया गया, जिससे कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,24,507 हो गई है। दोस्तों मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक्टिव मामलों में कुल वायरस का 0.03% हिस्सा है, जबकि देश की कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 98.75% दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यासीन मलिक को पाकिस्तानी सपोर्ट, शाहिद अफरीदी बोले मलिक पर मनमाने आरोप लगे, इमरान खान ने कहा यह फांसीवादी सियासत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरगना यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया है। हालांकि NIA ने यासीन के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। पाकिस्तान को यह नागवार गुजर रहा है। पाकिस्तानी नेता यासीन मलिक को सियासी कैदी बता रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने यासीन मलिक का समर्थन किया। अफरीदी ने आतंकी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसे नाकामी ही हाथ लगेगी। यासीन मलिक पर मनमाने आरोप लगाए जाने से कश्मीर की आजादी के संघर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता हूं कि कश्मीरी नेताओं के खिलाफ चल रहे गैरकानूनी ट्रायल्स में दखल दे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICC टेस्ट रैंकिंग, जडेजा बने नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, अश्विन नंबर 2 पर। जाने रोहित और विराट कोहली की क्या है रैंकिंग। जी हां दोस्तों, भारत में इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग IPL के प्लेऑफ मुकाबले चल रहे हैं और तो इसी बीच ICC ने ताजा टेस्ट रैंकिंग भी जारी कर दी है। दोस्तों भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक बार फिर टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन नंबर 2 पर हैं। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली भी बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में छाए हुए हैं। रविंद्र जडेजा इस वक्त दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है, उनके 385 अंक है। दूसरा नंबर रविंद्र जडेजा का है, तीसरा जेसन होल्डर, चौथा शाकिब अल हसन और 5वें नंबर पर है बेन स्टोक। इसके अलावा 5 बेस्ट बॉलर्स की बात की जाए तो पहले नंबर पर पैट कमिंस, दूसरे पे रविचंद्रन अश्विन, तीसरे पे जसप्रीत बुमराह, चौथे पे शाहीन अफरीदी, 5वें पे है काइल जेमिसन। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें बल्लेबाजों की तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन हैं, टेस्ट बल्लेबाज हैं, जबकि भारत के रोहित शर्मा 754 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर हैं। विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली 742 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टमाटर ने बिगाड़ा रसोई का बजट, मुंबई में 100 रुपए तक पहुंचा दाम, आगे और बढ़ने की है संभावना। जी हां दोस्तों, महंगाई की मार झेल रही जनता को अब टमाटर की कीमत के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों मुंबई के थोक बाजार में टमाटर की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई है, वहीं खुदरा बाजार में लोगों को 100 रुपए प्रति किलो तक चुकानी पड़ रही है। बढ़ती कीमतों के कारण अब लोगों का बजट बिगड़ता जा रहा है। टमाटर की कीमत बाजार में 20 से 30 रुपए किलो ही हमेशा रहती है। थोक व्यापारी आकाश विश्वकर्मा ने NDTV के साथ बातचीत करते हुए बताया कि मुंबई में दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के नासिक और पुणे से टमाटर की खेप आती है, लेकिन इस बार दक्षिण भारत में बारिश से टमाटर की खेती का नुकसान हुआ है, जिस कारण महाराष्ट्र के टमाटर की मांग दक्षिण भारत में बढ़ गई। दूसरे नासिक में टमाटर के खेत में सफेद मक्खियों के जरिए टूटा अस्मलूटा वायरस फैलने से भी नुकसान बढ़ा है। ऐसे में टमाटर की पूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, इसी वजह से कीमतों में यह उछाल आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब हिंदुस्तान जिंक पूरी तरह हुई प्राइवेट, HJL में अपनी पूरी 29.54% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, कैबिनेट से मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। सरकार इस फर्म में अपनी पूरी होल्डिंग बेच देगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि हिंदुस्तान जिंक में केंद्र की करीब 29.54% हिस्सेदारी है। आज की तारीख में इसकी वैल्यू 39,385
करोड़ रुपए है। इस खबर के सामने आने के बाद हिंदुस्तान जिंक का शेयर 4.10% बढ़कर 307.50 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 318 तक पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला, राहुल द्रविड़ की जगह इस दिग्गज को बनाया गया टीम इंडिया का कोच। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा भी करना है। इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए 2 अलग अलग टीम बनाई जाएंगी। ऐसे में बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है और आयरलैंड दौरे के लिए एक नए कोच का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को 26 जून से 28 जून तक आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे के लिए कोच राहुल द्रविड़ के साथ रवाना होगी। ऐसे में नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी कि एनसीए के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण आयरलैंड दौरे पर टीम के साथ जाएंगे। क्रिक बज की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा कि लक्ष्मण डबलिन में टीम के साथ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 27 मई को ही केरल में दस्तक देगा मानसून, सामान्य वर्षा की है भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों को छोड़ दें तो देश में भीषण गर्मी का प्रकोप है। भीषण गर्मी के कारण कई चीजों पर असर पड़ा है। हीट वेव के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सबको एक ही चीज का इंतजार रहता है, वह है मानसून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले ही बता दिया है कि इस बार देश में समय से पहले मानसून आ जाएगा। आईएमडी मुंबई डिवीजन के प्रमुख जयंत सरकार ने बताया कि इस बार 27 मई को ही केरल में मानसून दस्तक देने वाला है। आमतौर पर दोस्तों मानसून 1 जून को केरल तट तक पहुंचता है। पिछले साल 3 जून के आसपास केरल में मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन इस साल इसके जल्दी आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेटरों की तरह सम्मान नहीं मिलने से निराश है वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर। वर्ल्ड चैंपियन बोली, मैं क्रिकेट को ब्लेम नहीं करूंगी, लोग हैं इसके दोषी। जी हां दोस्तों, भारत के लिए 4 साल बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली मुक्केबाज निकित जरीन ने दैनिक भास्कर से अपने अब तक के सफर को लेकर खास बातचीत की। निकित का कहना है कि उन्हें क्रिकेटरों की तरह सम्मान नहीं मिलता, जिसको लेकर थोड़ी निराश हूं। वो कहती है कि मैं क्रिकेट को ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मैं लोगों को ब्लेम करूंगी कि वो हमारे खेल को वैसा सम्मान नहीं देते जैसा क्रिकेट को देते हैं। इसके अलावा निकित ने मेरी कॉम से कंपटीशन सहित अन्य कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यासीन मलिक की सजा के बाद कश्मीर घाटी में तनाव, इंटरनेट सेवा बंद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। सजा का ऐलान होते ही श्रीनगर के मैसूमा इलाके में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के समर्थकों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच मारपीट हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हालात बिगड़ने के बाद श्रीनगर के मोसूबा और डाउनटाउन इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा बलों ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। यासीन मलिक को आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को होंगे उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 23 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। चुनाव आयोग ने पंजाब की संगरूर, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। संगरूर सीट भगवंत मान के मुख्यमंत्री के बनने के बाद खाली हुई थी। वहीं रामपुर सीट आजम खान के लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाइगर श्रॉफ की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मचाएगी धमाल, इस दिन होगा प्रीमियर। जी हां दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 सिनेमाघरों पर धमाल मचा चुकी है। इस एक्शन फिल्म में टाइगर के साथ तारा सुतोरिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में नजर आए हैं। सिनेमाघरों के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म 27 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग प्रीमियर के बारे में बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने लिखा कि हीरोपंती 2 एक पूर्ण मनोरंजन है और मुझे अमेजन पर फिल्म के डिजिटल प्रीमियर की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्राइम वीडियो हमें दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों तक पहुंचने में मदद करता है। ढेर सारे एक्शन, रोमांस और ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म का दर्शक आनंद लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 303 पॉइंट की गिरावट के साथ 53,749 पर बंद।
निफ्टी 99 अंक फिसला, मेटल, आईटी और ऑटो के शेयर गिरे। जी हां दोस्तों, उतार चढ़ाव से भरे कारोबार के बीच बेंचमार्क इंडेक्स में शुरुआती बढ़त दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसमें गिरावट हो गई। लगातार तीसरे दिन निफ्टी 16,100 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 303.35 अंक यानी कि 0.56% नीचे 53,749 पर और निफ्टी 99 अंक यानी कि 0.62% नीचे 16,025 पर बंद हुआ। दोस्तों लगभग 696 शेयरों में तेजी, 2,500 शेयरों में गिरावट और 109 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर, 30 मई को अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने बिना वक्त गवाए मामले की सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। सिविल जज रवि दिवाकर ने यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज महेंद्र पांडे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हालांकि यह बताया गया है कि ज्ञानव्यापी पर जो नई याचिका दायर हुई थी उसे ही ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी दोनों हो गया सस्ते। जी हां दोस्तों, पिछले सत्र में 2 हफ्ते के उच्च स्तर से बुधवार को सोने की कीमत कम हो गई। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई तेजी से सोने की कीमत प्रभावित हुई है। चांदी की बात करें तो 25 मई को चांदी की कीमत में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सोना वायदा 0.14% यानी कि 74 रुपए की गिरावट के साथ 51,083 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि चांदी की वायदा कीमत 0.02% यानी कि 12 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 61,964 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपाट रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोना $1872 प्रति औंस जबकि चांदी $22.06 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोग आते जाते रहते हैं, कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने पर बोले केसी वेणुगोपाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पिछले कई महीनों से पार्टी से अलग थलग रह रहे कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सपा की मदद से राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा की सीट भी दे दी है। कपिल सिब्बल ने खुद कहा कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब कपिल सिब्बल के कांग्रेस से निकलने पर पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोग पार्टी में आते जाते रहते हैं। कपिल सिब्बल पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी में थे। वे कई बार कांग्रेस सरकार में केंद्र में मंत्री भी बने। एसटी की खबर के मुताबिक केसी वेणुगोपाल ने संकेत दिया है कि कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। इसके लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद योजनाबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। वेणुगोपाल ने कहा कि कपिल सिब्बल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कांग्रेस के मूल्यों में अपना भरोसा जताया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल ने चेतावनी दी, खतरे में है आपका स्मार्टफोन, इस स्पाईवेयर से आपकी जासूसी के फिराक में है साइबर क्रिमिनल। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके स्मार्टफोन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आपने इस एक खतरे को इग्नोर कर दिया तो न केवल आपके स्मार्टफोन में स्टोर डेटा चोरी हो सकता है, बल्कि आपकी जासूसी भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी कर कहा है कि एक स्पाईवेयर के जरिए साइबर क्रिमिनल स्मार्टफोन यूजर्स की जासूसी करने और डाटा चुराने के फिराक में हैं। गूगल के थ्रेड एनालिसिस ग्रुप ने इस एक स्पाईवेयर का पता लगाया है। इस स्पाईवेयर को प्रीडेटर नाम दिया गया है। गूगल का कहना है कि ये स्पाईवेयर काफी खतरनाक है और इससे यूजर्स को बड़ा खतरा है। दोस्तों साइबर क्रिमिनल आजकल डेटा चुराने और किसी की भी जासूसी करने की हर समय फिराक में ही रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक न करें। यही नहीं, अपने फोन में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें। सीधे किसी वेबसाइट से कभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड न करें।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान, राजनीतिक संकट ने बिगाड़े हालात, आईएमएफ से फंड नहीं मिला तो कर सकता है ग्लोबल डिफॉल्ट। जी हां दोस्तों, आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोरी का रिकॉर्ड बना रहा है और राजनीतिक हालात लगातार अस्थिर हैं। उससे उसकी इकोनॉमी रसातल में पहुंच गई है। दोस्तों हालात इतने बुरे हैं कि अगर उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो वह श्रीलंका की तरह ही ग्लोबल डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार ऐसा होगा। बेल आउट पैकेज को लेकर बुधवार को आईएमएफ के साथ दोहा में बातचीत हुई। अधिकारियों ने माना कि लोन के लिए पाकिस्तान को कई कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिसमें फ्यूल प्राइस बढ़ाना भी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कार्यवाहक गवर्नर मुर्तजा सैयद ने मंगलवार को ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हमें विश्वास है कि हम फिनिश लाइन पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।